इसको हम लोग देखें तो 2 तो पहले बाहर है ही, यानी कड़ी में जो 8 है वो कितने बार है? 2 बार है। कड़ी में जो 8 है वो 2 बार है। यहाँ पे कड़ी में जो 32 है कितने बार है? 5 बार है। यानी कि इस 8 को पहले हम बाहर कर लेते हैं, तो उसके बाद जो प्लस में 5 कड़ी में आपका 32 है तो 32 को बाहर कर लेते, फिर ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के फॉर्म में। क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं। प्लस का इसको लिखेंगे 5, इनको लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2, यानी हम लोग 2 को 5 बार गुणज के रूप में लिखेंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ से आपके पास कितने जोड़े मिल रहे हैं? 2 के। यहाँ पे 1 जोड़े मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 जोड़े और यहाँ पे 2 जोड़े, यानी इन दोनों जोड़ों में से यानी आपका 1 जोड़ा मिल रहा है, यानी 2 का, तो यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यानी ये 2 पहले से है, फिर तो इसमें से 2 आ जाएगा बाहर, और ये जो आपका 1 जोड़ा नहीं मिल पा रहा है उसको हम लोग अंदर ही रख देंगे। क्लियर? बीच में क्या है? प्लस है, 5 को हम लोग छोड़ देंगे। अब इस 2 का जोड़ा मिल रहा है तो इनको बाहर करिए, इन 2 का जोड़ा मिल रहा है, इनको एक ठो बाहर करिए, फिर मेहमान आपके बच गए एक कड़ी के अंदर जो कि क्या है? 2 है। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? इसको गुणा करिए, 2 दुना के कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये कितना होगा? कड़ी में 2 होगा। क्या होगा आगे? प्लस हो जाएगा। 5 दुना के 10, 10 दुना के 20, क्या होगा? 20, कड़ी में क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 4 कड़ी में 2 है, यहाँ पे 20 कड़ी में 2 है, यानी सबके अंदर कड़ी में 2 मिला है, यानी समरूप चीज मिल गया है। यानी यहाँ पे जो कड़ी में 2 है वो कितने बार है? 20 बार है, और यहाँ पे कड़ी में 2 कितने बार है? 4 बार। तो 20 4 कितना होगा? 24 हो जाएगा, यानी 24 कड़ी में 2 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 2 कड़ी में, इसको नहीं देखेंगे, नेक्स्ट थोड़ा कठिन वाला देखेंगे। 7 कड़ी में आपका 3 है, प्लस का 2 कड़ी में 27 है। बात क्लियर? अब क्या करेंगे? समरूप पद है, यानी यदि हम लोग 3 को स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, अब 3 को हम लोग बाहर निकालना चाहें तो हमारा आएगा 1.732। अब इस 27 को बाहर निकालना चाहें तो 3 कड़ी में 7 आएगा, यानी दोनों में समरूप चीज बच रहा है। तो आइए बाहर करते हैं। यहाँ से हमारा हो गया 7 कड़ी में 3 हुआ। क्लियर? अब प्लस का हो गया, अब इनको 2, और ये 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 के रूप में। क्लियर? क्योंकि 3 तिली के 9, 9 तिली 27 हो गया। क्लियर ना? अब क्या करेंगे? यहाँ पे तो कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी हमारे पास जो कड़ी में 3 है केवल 1 बार है, फिर प्लस में 2 है और इसका 1 जोड़ा मिल रहा है 3 का, यानी 1 3 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी 1 3 आपका अंदर में क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। क्लियर? अब यहाँ से 7 कड़ी में आपका 3 हो गया, प्लस का 2 3 6 कड़ी में 3 हो गया, यानी यहाँ पे कड़ी में 3 कितने बार है? 7 बार है, और यहाँ पे कड़ी में 3 कितनी बार है? 6 बार है, यानी 6 7 कितना हुआ? 13 हो गया। 6 7 कितना हुआ? 6 7 13 कड़ी में 3 हो गया, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप, तीसरा आपका है कठिन क्वेश्चन है, यानी ये आ गया आपका 9 कड़ी में 5 आ गया और माइनस का 3 कड़ी में 5 आ गया। तो बात समझिए, समरूप चीजें हैं, यानी यहाँ पर भी कड़ी में 5 है और यहाँ पर भी कड़ी में 5 है। यहाँ पे आपका कड़ी में 5 कितने बार है? 9 बार है। यहाँ में कड़ी में 5 कितने बार है? 3 बार। तो 9 से यदि 3 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 6 कड़ी में 5, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका कड़ी में 24 है, कड़ी में 24 है, प्लस का कड़ी में 54 है और माइनस का कड़ी में 96 है। इसको हम लोग को बाहर करना है। क्लियर? आइए इसको तोड़ते हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दुना के 4, दुना के 8 तिली के 24। तो इनको तोड़िए। आइए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में। क्लियर? अब ये प्लस बीच में लगा हुआ है। अब इस 54 को तोड़िए। तो 54 को तोड़ेंगे 18 3 54। तो अब 18 को किस रूप में तोड़ेंगे? 18 को तोड़ेंगे आप 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
8 देखिए 2 3 6 छतली 18 3 54। क्लियर। अब आगे तोड़िए, माइनस का 96 को तोड़ेंगे तो 24 चौके 96, 24 चौके 96 यानी 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 यानी आप कर सकते हैं 48 गुना के 96। तो 16 छक्का 96 यानी 16 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे फिर से क्योंकि ये 16 हो गया, 16 छक्का 96, 6 में भी आपका एक 2 आ रहा है, उसको भी लिखिए 2 गुणे 3 क्योंकि 2 3 6 हो गया। अब बाहर करिए सबको, किसका किसका जोड़ा मिला है, इसका जोड़ा मिल रहा है, अब इस 3 का जोड़ा मिल रहा है, इस 2 का इस 2 का मिल रहा है। अब देखिए 1 2 बाहर आ गया तो अंदर में कौन बचा, 2 3 6 बचा। क्लियर। अब आगे क्या बचा आपका प्लस में, ये देखिए 3 बाहर आ जाएगा, 2 3 6 बचा। समरूप चीजें बच रही हैं माइनस में, और यहाँ से आपका 1 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, और अंदर में क्या बच रहा है 2 3 6 बच रहा है। यानी समय में समरूप चीजें बच रही हैं। क्लियर। यानी ये कड़ी में 6 कितने बार है, 2 बार है, ये कड़ी में 6 कितने बार है, 3 बार है, और ये कड़ी में 6 कितने बार है, 2 गुना के 4 बार है। क्लियर। तो 3 और 2 कितना हुआ, प्लस वाली चीजें हैं, तो 3 2 5 हो गया, यानी 5 कड़ी में 6 हुआ, और यहाँ से माइनस 2 गुना के 4 हो गया, तो 4 कड़ी में 6 हो गया। क्लियर। अब देखिए कड़ी में 6 5 बार है, और यहाँ से कड़ी में 6 कितने बार है, 4 बार है। अब इनको घटाएंगे तो आपका केवल एक कड़ी में 6 बचेगा, जबकि एक हम लोग लिखते नहीं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 5वें प्रश्न में कि 2 कड़ी में 3 तथा 5 कड़ी में 3 का योग, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब जोड़ होता है। यानी 2 कड़ी में 3 और 5 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 5 कड़ी में 3, 5 2 7 यानी 7 कड़ी में 3, तो 2 कड़ी में 3 हो गया आपका, प्लस का 5 कड़ी में 3, यानी समरूप चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही है, मिल रही हैं। यानी यहाँ से हम देखेंगे ये समान चीजें हैं, तो 2 और 5 को जोड़ देंगे। क्लियर। क्योंकि प्लस दिया तो जोड़ेंगे, तो 3 2 5 और 5 2 7 यानी 7 कड़ी में कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर। यहाँ से 2 और 5 कितना हुआ, 7, 7 कड़ी में 3। नेक्स्ट आपका है छठा क्वेश्चन है कि कड़ी में ये 5 तो बाहर है, फिर कड़ी में 5 है, और इसका दिया है कड़ी के ऊपर 5 दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर प्लस में दिया है 2, ये कड़ी में आपका 5 है और कड़ी के ऊपर 5 है। मेरी बात समझ रहे हैं। यानी क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो कड़ी में 5 है, ये 5 का कड़ी के ऊपर जब भी कोई नंबर सराता उसका मतलब क्या होता है। जैसे यदि आप कड़ी में 5 के कड़ी के ऊपर 5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, इस चीज़ को केवल 5 लिखेंगे, और ये जो कड़ी के ऊपर जो ये वाला 5 है, इनको लिखेंगे पावर में 1/5। कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/6, यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/7 होगा। क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा, दोनों चीजें समान है ना, तो 5 2 कितना हुआ, 7 हो गया, यानी 7 7 यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 5, और ये कड़ी के ऊपर कितना होगा, 5 होगा। क्लियर। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है कड़ी में आपका 2 है और ये घनमूल है, यानी 5 घनमूल 2। क्लियर। क्योंकि कड़ी के ऊपर 3 रहता है तो उसको घनमूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घनमूल। माइनस का अंदर में आपका 16 है, यहाँ पे घनमूल यानी 16 का घनमूल। अब क्या करेंगे, घनमूल का मतलब होता है जो भी अंदर कड़ी के अंदर संख्या रहती है वो 3 बार जोड़ी बनाकर एक बार किया जाता है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक चीज तो श्योर है, यानी कड़ी में 2 का घनमूल कितने बार है, 5 बार है। अब यहाँ पे 16 को यदि तोड़ेंगे आप तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो तोड़ेंगे 4 बार, तो 4 में से 3 में से 1 बाहर आएगा, 3 का जोड़ा मिलेगा, तो 4 2 है और 3 2 का जोड़ा बनेगा, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 5 और 2 का घनमूल हो गया, और यहाँ से आपका 1 2 बाहर आया, तो 1 2 तो अंदर रहा ना, क्योंकि 3 जोड़े में से 1 बाहर आ चुका है, तो 1 2 बचा आपका, यानी 1 2 का क्या बच रहा है, घनमूल। तो अब बताइए यहाँ पे 5 2 का घनमूल है, ठीक है, और यहाँ पे 2 का घनमूल 2 बार है,
हाँ। क्लियर। तो अब बताइए 5 से 2 खत्म तो कितना बचा? 3 बचा, यानी 3 कड़ी में 2 घनमूल। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? यस सर।